आदेश जय श्री महाकाल। मोहित जी जय श्री महाकाल गुरु। कैसे हैं आप? कृपा है आपकी, गुरु माँ जी की आशीर्वाद आप दोनों का। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। तो एक तो प्रश्न आपका ऐसा है कि जो अक्सर आप करते रहते हैं कि आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ जो आपके विचारों से आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिक व्यक्ति घर से भाग जाए तो वो आध्यात्मिक बन जाता है, तो आखिर कैसे प्रश्न आते हैं आपके अंदर? गुरुजी, अब जैसे हम साधना वगैरह करते हैं, आपको मतलब जितने भी प्रश्न हैं तो आप वो प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। जी। जैसे गुरुजी, अब हम साधना वगैरह, जैसे आपकी वीडियो देख के हमने साधना शुरू कर दिया, आध्यात्मिक की तरफ कदम बढ़ा दिए। वैसे ही अब जैसे हम समाज में बैठते हैं, रहते हैं, तो वहाँ से मन उकने लगता है आदमी का, वहाँ लोगों के विचारों से, और मतलब वहाँ से मतलब मन नहीं लगता संसार में। तो ऐसा मन करता है चल यार छोड़ दे, भाग जाए एक बार यहाँ से। मतलब फिर वापस विचार वहीं खींच ले आते, यार बच्चे हैं, माँ बाप है, मतलब ऐसी कसम कसी चलती रहती है। तो हमारे जैसे नवीन साधकों के लिए हमें भाग जाना चाहिए अपने आध्यात्मिक की तरफ, या परिवार की तरफ भी थोड़ा बहुत झुकाव रखना चाहिए। ठीक, तो मतलब आपका जो समस्या हो रही है वो समस्या इस बात को लेके हो रही है कि जब ऐसी अवस्था आती है तब हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। जी गुरु जी। ये है ना आपका प्रश्न। देखिए मोहित जी, सबसे बड़ी बात ये है कि भाग जाने से आप परमात्मा को नहीं पा सकते हैं, ना ही आध्यात्मिकता कभी आपको ये सिखाती है कि आप भाग जाओ जी। क्योंकि आप भाग जाओगे तो वो एक क्षणिक अवस्था रहेगी, कुछ वक्त तक रहेगी, कुछ वक्त तक तो आप शांति अनुभव करेंगे, कुछ वक्त तक आपको लगेगा कि सब सही है, सब ठीक है, लेकिन कुछ वक्त बाद आपको फिर से वो बेचैनी सताने लगेगी। इसलिए जब भी ये भागने का विचार आता है या कुछ भी आता है, उस समय आप अपना एक नियम बनाएं कि आप बिल्कुल शांत हो जाएं, आंखें बंद कर लें। अगर आप खुद से ओमकार का जाप करना चाहते हैं तो आंखें बंद करके आप 5 मिनट 10 मिनट ओम इस तरीके से आप ओमकार का जाप करें। या फिर आप कहीं पर भी जैसे YouTube है या और जगह है, वहाँ से एक इस तरीके का आप मेडिटेशन साउंड उठाएं ओम का, और कानों में लीड लगा के आंखें बंद करके बिल्कुल रिलैक्स या तो बैठ जाएं या लेट जाएं, और लेटने के बाद उसको आप आंखें बंद करके आप सुनिए। तो ये जो विचार है आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, आपके दिमाग की जो उथल पुथल है वो हट जाएगी, आप बिल्कुल नॉर्मल आ जाएंगे और ये विचार हटने लगेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप भाग जाएंगे, वो सही निर्णय है। सही निर्णय ये है कि जीवन में कर्म करते हुए उस अवस्था को समझना, उस चीज़ को प्राप्त करना, वही सही मार्ग है। जो व्यक्ति अपने कर्मों से भाग जाता है वो व्यक्ति कभी पूर्णता को नहीं पा पाता है। आप परिवार के साथ रह रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, आपके साथ जितने अन्य लोगों का जीवन जुड़ा है, उस अवस्था में रहते हुए वो चीज़ जो आप करते हैं उसको कर्म योगी कहा जाता है। और कर्म योगी की जो अवस्था है वो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, उसमें ही आप आगे बढ़ें, वही सबसे सुगम और उत्तम मार्ग है। लेकिन गुरुजी, अब जैसे हम हैं, अब रात को दिन में ड्यूटी करके जब जाप वगैरह करते हैं तो वही बातें उठने लगती है, तो यार पता नहीं दिन में ड्यूटी करता रात में जाप करने लगता है, अब हमें टाइम ही नहीं देता। देखिए ऐसा है, सबके विचारों को आप सहमत नहीं कर सकते हैं, वो वही बात आ जाती है, फिर आप संसार में रह के सबको तो खुश नहीं कर सकते। देखिए, तो संसार में रह के आप किसी को खुश नहीं कर सकते हैं, कहने का तात्पर्य सबको तो नहीं कर सकते हैं। हमारे विचार हैं, कुछ लोग हमें अच्छा मानते हैं, कुछ लोग हमें बुरा मानते हैं, कुछ लोग हमसे सहमत हैं, कुछ लोग हमसे सहमत नहीं हैं। तो हम क्या करें? जो हमसे सहमत नहीं हैं उनको हम गौर करके अपना कर्म करना बंद कर दें। बहुत सारे लोग हैं जो हमारी बातों को नहीं सुनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमारी बातों को सुनना चाहते हैं। तो क्या करें हम? क्या हम उन लोगों की बातें सुनना शुरू कर लें जो लोग हमारी बातें नहीं सुनना चाहते हैं? ऐसे तो हम अपने मार्ग से भटक जाएंगे जी। उनका कार्य है वो, और तुम्हारा कार्य है उसको करना, उसको सुनना और सुन के अपने दिमाग में न रखना, वही एक सुगम मार्ग है। उस तरीके से जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं तो जो समस्या की जड़ है वो स्वतः ही आपकी नष्ट हो जाती हो, कहीं विचार रहता ही नहीं है कहीं पर। अच्छा ठीक है गुरुजी, एक और प्रश्न था मेरा। अच्छा जी, ये जो आपका प्रश्न था, हाँ जी,
उससे संतुष्ट हैं? मिला जवाब? जी गुरुजी। चलिए, अब सबको तो खुश रख नहीं सकते हैं, किसी को आप सबको खुश रख ही नहीं सकते हैं, कभी जीवन में आप नहीं रख सकते हैं। इसलिए आपको सिर्फ उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, उस चीज़ पे लक्ष्य केंद्रित करना चाहिए जहां आप खुश हैं और आप आनंदित हैं। आप एक साथ सबको कैसे खुश रख लेंगे बताइए? ये संसार सागर है जी। संसार सागर में प्रत्येक जीव किसी न किसी का भोजन है। आप सबको कैसे बचा सकते हैं बताइए? कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये सबके विचार अलग अलग हैं, सबके सोचने का तरीका अलग अलग है। आप लोगों के हिसाब से काम नहीं कर सकते हैं, आपको काम अपने हिसाब से ही करना है, तभी आप खुश रहेंगे। लेकिन अगर आप सबका सोचते रहेंगे तो आप उसमें उलझे रहेंगे। इसलिए जब जवाब ना मिले किसी बात का, जब कोई रास्ता ना समझ में आए, उस समय आंखें बंद कर लो, दिमाग को बिल्कुल नील कर दो। जब भी दिमाग नील होगा अपने आप विचार रुक जाएंगे और आप ऐसा अनुभव करेंगे जैसे आप एक गहरी नींद सो के एक रिलैक्स लेके आप दोबारा से उठे हैं, और उस समय आप बिल्कुल तरोताज़ा अनुभव करेंगे। वो सारा डिप्रेशन, बातें, लोगों की जो विचार हैं, वो सब कुछ आपके दिमाग से निकल चुका होगा। यही एक सही तरीका है जीवन जीने का। जब हमें ऐसी अवस्था लगती है कि हमें लगता है कि कहीं ना कहीं विरोध ज़्यादा हो रहा है हमारा या हमारे विचारों का, उस समय हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, चले जाते हैं शून्यता की अवस्था में। उसके बाद हम दोबारा वापस आते हैं जब सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है। वो विचार रुकते ही नहीं हैं। जो विचार पहले हमारे दिमाग को कहीं ना कहीं एक ऐसी अवस्था में ले जाते हैं जहाँ की एक ऐसी अवस्था होती है कि कहीं ना कहीं मन खिन्न अवस्था में चला जाता है। जी।